जहाँ पे लाइम की खदान थी, चूने की खदान थी, वहाँ पे जो चूना बिखेरता है वहाँ पे लगभग कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि वहाँ पे नहीं उग सकता है। वहाँ पे उन्होंने गौ अमृतम और गोबर से 10-10 फीट ऊंचा नेपियर उगाया है, जबकि पूरे भारत में एवरेज गन्ना 30 टन के आजू बाजू है। उन्होंने लिया है 85 से 90 टन गन्ना प्रति एकड़, तो लाखों कमा रहे गन्ना से। गोपाल भाई हमको हर वीडियो और हर कार्यक्रम जिनको याद करते हैं स्लाइड में वो दिखाते हैं चिराग भाई का गन्ना अच्छा प्रोडक्शन वाला, तो यही चिराग भाई हमारे साथ में और उन्हीं के हम खेत में हैं। हमने इसमें गोबर की खाद पूरा दबा के डाला है। प्रति बीघा 15 से 17 टन हमने गोबर डाला है कंपोस्ट प्रति बीघा। जी जी जी। तो आप 6 साल से प्रोडक्शन ले रहे हैं जी, हम पूरे साल में हम करीब प्रति बीघा 5000 लीटर के आसपास स्प्रे और इरिगेशन से देते दोनों। ये हमारा चतुर्स्तरीय मॉडल है और इसमें हमने नारियल, पपीता, केला और सहजन ऐसे 4 क्रॉप हमने लिए हैं और मानसून में हम और दूसरे सब्जी वगैरह के क्रॉप भी लेते हैं। ये अभी 3 साल का हुआ है ये मॉडल अभी, और आप देख रहे हो ये पपीता हमने 3 साल पहले लगाया था। अभी इसको ऊपर से काट दिया, फिर भी इसकी ब्रांच निकली है और उसमें भी अभी प्रोडक्शन आ रहा है। क्योंकि ये जब से हमने लगाया है ये जी, ठीक है ना, ये मधुबिंदु करके देसी वैरायटी है जी। और हम अपने पूरे फार्म में ज्यादातर देसी बीज ही लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो इसमें लगाया ऐसे तभी से अभी तक पूरे 3 साल में कभी भी हमने एक भी प्लांट में वायरस देखा नहीं। सहजन अभी इस मॉडल में करीब 1050 के आसपास पेड़ है सहजन के, और इसमें हम पूरे साल में 1.5 लाख से प्लस की इनकम ले लेते हैं केवल उसकी सींग बेचकर। अभी उसके जो पत्ते वगैरह है उसका मूल्यवर्धन हम करते नहीं है। 1 एकड़ में इसे लगाओ और साल भर में 12 लाख के आसपास आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो देख रहे हैं ये 55 से 60 दिन का नेपियर घास है जो हम बंसीगिर गौशाला से लेके आए थे जी। और ये जिस भूमि में अभी खड़ा है इसकी सॉइल कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत निचले स्तर की इसकी सॉइल कंडीशन है। अगर इसको हम लेब करवाए कहीं पे तो इसमें कोई भी फसल हम नहीं ले सकते, ऐसा यूनिवर्सिटी हमें सजेस्ट करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने गोकृपा अमृतम और गौ माता के गोबर से ये 10 से 12 फीट हाइट का ये नेपियर घास हमने किया है। हमारे पूरे भारतवर्ष के किसानों को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी बंजर भूमि को अगर गौ माता की कृपा से हम इतनी उपजाऊ कर सकते हैं तो गौ माता है तो सब संभव है। इसलिए गौ माता से जुड़िए। 2 आचर में से ही दूध निकालते हैं। वाह, बहुत सुंदर। 2 आचर उनके बच्चों को ही पिलाते हैं। जी जी। जब तक अच्छा संवर्धन नहीं होगा, ओ मैया देखो मैया कितना लाड कर रही है हमको। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम बहुत ही अच्छे किसान की जो दिन रात किसानों को भी प्रेरणा दे रहे और खुद की खेती में भी अच्छा परिणाम मिल रहे, ऐसे किसान से मिलने जा रहे, माननीय चिराग भाई बारड़। तो लगभग हम लोग 7 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और चिराग भाई बारड़ गौ कृपा अमृतम से काफ़ी किसानों को प्रेरणा दे रहे। उन्होंने बहुत सुंदर परिणाम लिए। आज हम उनके वहाँ पे जाकर के उनकी अनुभूति का महसूस करेंगे कि क्या उनको मिला है। चिराग भाई बारड़ ने जहाँ पे लाइम की खदान थी, चूने की खदान थी, वहां पे जो चूना बिखेरता है वहां पे लगभग कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि वहां पे नहीं उग सकता है। वहां पे उन्होंने गौ अमृतम और गोबर से 10-10 फीट ऊंचा नेपियर उगाया है, तो वो भी हम देखेंगे कि उनकी अनुभूति क्या है, उनको सुनेंगे। ऐसे ही उन्होंने गन्ने के अंदर, उनके एरिया के अंदर डिजीज रोगों की वजह से गन्ने का उत्पादन सब किसानों ने लगभग बंद कर दिया है, जबकि पूरे भारत में एवरेज गन्ना 30 टन के आजू बाजू है। उन्होंने लिया है 85 से 90 टन गन्ना प्रति एकड़, तो लाखों कमा रहे गन्ना से। तो मैं उनके फार्म में खुद जाके देखा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से गाय आधारित कृषि करना और साथ साथ में नंदी का और गाय का भी हमारा समन्वय चलता रहता है। तो नंदी आजू बाजू गांव में कैसे सबको फड़ू करावे, 2 आंचल का दूध लेना। तो हृदयपूर्वक चिराग भाई का धन्यवाद कि आपने गौ कृपा अमृतम और गाय को जोड़ के बहुत अच्छा वहां पे एक आपने आदर्श फार्म भी बनाया है और बहुत अच्छा लोगों को सिखाते भी है। चिराग भाई ने गौ कृपा अमृतम की अपने एरिया में लगभग 4 से ज्यादा शिविर भी कराई है और एक आदर्श स्थिति किसान की क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सब लोग मिलकर चिंतन करते हैं। चिराग भाई के साथ काफी युवा यहाँ पे सीखने आए हैं और गाय का संवर्धन कैसे करना, गाय आधारित कृषि कैसे करना, उसमें सब लोग मिलकर प्रयत्न कर रहे। तो विशेष धन्यवाद चिराग भाई कि आपने आजू बाजू गाय, गौ कृपा अमृतम और धरती माता की सेवा में सबको जोड़ा है। किसान मित्रों, मैं भगत सिंह बंसीगिर गौशाला से किसान संपर्क यात्रा में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं। यहाँ पे हमारे पास में इंद्राण गांव के अंदर युवा किसान है जिनका गोपाल भाई हर शिविर में उल्लेख करते हैं
जिनका गन्ने का प्रोडक्शन हमने स्लाइड में दिख रहे हैं, वही युवान के साथ में आज खड़े हैं। तो अब इनका परिचय करेंगे, साथ में उनकी जो जर्नी है उसके बारे में जानेंगे, और वो भी गोपाल भाई की तरह निःशुल्क सबको यहाँ पे सेवा दे रहे, गोकृपामृतम बांट रहे, खुद प्रयोग कर रहे, ये नेपियर घास भी बांट रहे। तो उनका अनुभव, उनके भाव हम देखेंगे। तो आदरणीय चिराग भाई हमारे साथ है। चिराग भाई नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। चिराग भाई, आज हम जो प्लॉट में खड़े हैं तो इसकी क्या विशेषता है? जो चारा बहुत सुंदर दिख रहा है, इसके बारे में बताएंगे आप? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप ये जो देख रहे हैं ये 55 से 60 दिन का नेपियर घास है जो हम बंसीगिर गौशाला से लेके आए थे जी। और ये जिस भूमि में अभी खड़ा है इसकी सॉइल कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत निचले स्तर की इसकी सॉइल कंडीशन है। अगर इसको हम लेब करवाए कहीं पे तो इसमें कोई भी फसल हम नहीं ले सकते, ऐसा यूनिवर्सिटी हमें सजेस्ट करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में हमने गोकृपामृतम और गौ माता के गोबर से ये 10 से 12 फीट हाइट का ये नेपियर घास हमने किया है। आप ये चारे के अंदर जी जो आपने ये यहाँ पे कर रहे हैं, जी। तो यहाँ पे क्या विशेषता भूमि की, कुछ बताएंगे इसके बारे में? अच्छा, ये कौन सी भूमि है, क्या प्रयोग पहले काम हुआ था जी यहाँ पे? इसमें पहले माइलस्टोन निकलता था पूरा, तो ये माइलस्टोन निकाल लिया और उसकी जो मतलब धूल रहती है, जो रज रहती है, उसको वापस से इसमें फिलअप कर दिया। तो ये 6-7 फीट ये पूरा वही मिट्टी भरी हुई है। इसमें पानी ठहरता नहीं, जैसे रेती को हम लड्डू की तरह बना नहीं सकते वैसे इसे भी हम लड्डू की तरह शेप नहीं दे सकते, और पानी इसमें बिल्कुल ठहरता नहीं था। यानी कार्बन जीरो के बराबर हाँ, कह बिल्कुल सकते हैं ना? जीरो के बराबर। जी जी। आप यहाँ पे, मैं हमारा साथी मित्र है जो कैमरा शूट कर रहे हैं, तो उनसे विनती करूँगा ये बॉर्डर पर से दिखाए, तब मालूम पड़ेगा माइनिंग में किस तरह काम हुआ है यहाँ पे। और ऐसी दुनिया की भाषा में बंजर है जी, लेकिन आपने मंगल खड़ा किया है यहाँ पे, अद्भुत मंगल में काम किया है। तो चिराग भाई मेरा एक प्रश्न है, ये नेपियर घास आप लाए, आपने लगाया, अच्छा सा प्रोडक्शन लिया, ये गायों के खाने के बाद क्या अनुभव रहा आपका? इससे पहले हम जितने देसी चारे आते थे, मतलब रजका है, जुआर है, वो लगाते थे और उसे ही खिलाते थे। तो अभी उसको थोड़ा कम किया और इसको उसके साथ रिप्लेस किया, तो वैसे ही गायों की हेल्थ मेंटेन है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा। उसके समकक्ष ही हो रहा है जी। और दूध के अंदर कोई फर्क? बिल्कुल कोई फर्क नहीं, सब बढ़िया बहुत चल रहा सुंदर। है। जी यानी कि आपको कम जमीन में ज़्यादा चारा मिल गया। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। और साथ में मेरा एक प्रश्न है आपको कि आपको ये मिला निःशुल्क, तो आप कैसे इसको चेन बनाते हैं आप? जी, हम यहाँ से हो सके उतना किसानों को यहाँ से निःशुल्क देते हैं। निःशुल्क दे रहे, बहुत सुंदर। तकरीबन कितनों को दिया होगा अभी आपने? 5000 से ज़्यादा किसान यहाँ से निःशुल्क ले गए। किसान मित्रों, 5000 से ज़्यादा, ये सामान्य कोई अंक नहीं है। एक युवा किसान ऐसी बंजर भूमि में अपनी गौ माता के लिए चारा उगाता है और आगे से आगे बांटता रहता है। 5000 से अधिक किसानों को बांटा है। हम विनती करते हैं जिन जिन किसानों के पास ऐसी अनुकूलताएँ हैं, जिन जिन किसानों हमारे गौशाला से लेकर गए हैं, उनसे भी विनती करते हैं आप इन्हीं की तरह आगे से आगे किसानों को, गौशाला को मदद कीजिए ताकि गोपालन अच्छे से हो पाए। आइए हम चिराग भाई के दूसरे खेत में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं। आइए चिराग भाई, हमारे लाखों किसान आज देख रहे हैं आपको, इनको क्या कहना चाहते हैं आप कुछ? हमारे पूरे भारतवर्ष के किसानों को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी बंजर भूमि को अगर गौ माता की कृपा से हम इतनी उपजाऊ कर सकते हैं, तो गौ माता है तो सब संभव है। इसलिए गौ माता से जुड़िए और कैसी भी बंजर भूमि हो, किधर भी हो, उसमें हम कैसी भी क्रॉप ले सकते हैं। अगर किसी किसान मित्र को बंजर भूमि में अच्छी उपज कैसे ला सकते हैं गौ माता और गौ कृपा अमृतम से, वो देखना हो तो आप एक बार यहाँ पे अवश्य आइए। ये युवा किसान ने अपने साहस वृत्ति से गौ माता का सहारा लेते हुए गौ कृपा अमृतम प्रयोग करते हुए इतनी अच्छी फसल उगाई है और हमको निमंत्रण भी देते हैं। यानी इतने विश्वास से बता रहे, हमें सब किसानों को अपनी जो भूमि है वहाँ भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, गौ माता को लाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय गौ माता। नमस्कार किसान मित्रों। अब गोपाल भाई हमको हर वीडियो और हर कार्यक्रम जिनको याद करते हैं, आदरणीय चिराग भाई, आज उनके हम खेत में हैं। स्लाइड में वो दिखाते हैं चिराग भाई का गन्ना अच्छा प्रोडक्शन वाला, तो यही चिराग भाई हमारे साथ में है और उन्हीं के हम खेत में हैं। तो हम उनका गन्ना देख रहे हैं और गन्ने के बारे में इनसे जानकारी लेंगे, आपने इतना अच्छा प्रोडक्शन कैसे लिया और कितना लिया। हाँ चिराग भाई, गोपाल भाई आपको हर प्रशिक्षण शिविर में आपका दृष्टांत देते हैं, आपको याद करते हैं। आपने बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छा गो आधारित कृषि के अंदर गन्ने का प्रोडक्शन लिया, तो इसके बारे में आप बताएंगे हमारे मित्रों को? जी नमस्ते, जय गौ माता। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये देसी वेराइटी है, बहुत पुरानी है और ये इसको 6 साल हो चुका है अभी जो आप देख रहे हैं। तो अच्छा, यही
फसल यही 6 फसल। साल से जी, जी, 6 जी। साल से एक ही बीज। एक ही बीज, किसान एक ही बार मित्रों लगाई। बहुत महत्व की बात है, एक ही सीड एक बार लगाया, एक ही बार जमीन को जोता, वो 6 साल से चल रहा है। जी। बहुत सुंदर और इसे हमने दिसंबर मिड में काटा था, जी। ठीक है ना। और अभी 31 मार्च, ये 1 अप्रैल आज चल रहा है, ठीक है ना। तो ये करीब करीब 3.5 महीने में इतनी ग्रोथ आई है, करीब करीब 6 से 7 फीट तक इसकी ग्रोथ बहुत आई सुंदर। है। तो आपको उत्पादन में कितना मिला इसके अंदर पिछली बार जब कटाई ली तब? जी, इसमें प्रति एकड़ करीब करीब 85 से 90 टन के आसपास हमें मिला। तो एक काफ़ी बड़ी मात्रा में है। भारत के अंदर काफ़ी राज्यों में केवल गन्ना ही गन्ना करते हैं वहाँ पे, तो गन्ने के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन लिया है। हम इनसे जानेंगे इतना अच्छा प्रोडक्शन कैसे लिया। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अभी हम सुनने में आते हैं कि कृषि वैज्ञानिक चर्चा करते रहते हैं कि एवरेज भारत की 30 टन की गन्ने की एवरेज है, तो आपने तो इतना ज़्यादा ले लिया, तो कैसे लिया हम बताएंगे किसान मित्रों को? हमने पहले देखा ये पूरा विस्तार है, यहाँ पे बहुत सारा गन्ना होता अच्छा। था। तो हमने देखा कुछ सालों से उसमें डिजीज बहुत आ रही है, जी जी। ठीक है ना। तो हमने प्रायोरिटी ये देखा कि जितने भी रिसर्च के हाइब्रिड बीज है उसमें डिजीज बहुत ज़्यादा 2-3 साल के बाद आ ही जाती है, ठीक है ना। तो हमने पहले से इसका जो पाया है वो मजबूत किया, देसी बीज लगाया, बहुत सुंदर। ताकि इसमें कोई डिजीज आए नहीं। तो डिजीज आएगी तो अपना 15-20-30% प्रोडक्शन डाउन जाएगा, जी जी। ठीक है ना। फिर हमने इसमें गोबर की खाद पूरा दबा के डाला है। अच्छा, हाँ, कितना डाला होगा आपने अंदर? प्रति बीघा 15 से 17 टन हमने गोबर डाला है। किसान मित्रों सुनिएगा, गोपाल भाई हमें बार बार शिविर में बताते हैं, अधिक गोबर मतलब देसी गौ माता का कंपोस्ट खाद, अधिक मात्रा में गाय का गोबर, अधिक मात्रा में गोकृपा अमृतम, अधिक परिणाम, ये हमको चिराग मैंने सार्थक करके दिखा इस बात को। तो चिराग भाई आपने प्रति एकड़ कितना डाला आपने? प्रति बीघा 15 से 17 टन हमने गोबर डाला है, कंपोस्ट प्रति गोबर। बीघा? जी 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 तो आप 6 साल से प्रोडक्शन ले रहे हैं साहब? जी। बहुत सुंदर। और आपने गोकृपा अमृत में किस तरह कितना डाला? गोकृपा अमृतम पूरे साल में हम करीब करीब प्रति बीघा 5000 लीटर के आसपास स्प्रे और इरिगेशन से देते दोनों। बहुत सुंदर। इससे आपको क्या फ़र्क लग रहा है? इससे एवरेज प्रोडक्शन जो था उससे हम 2 से 2.5 गुना अप हो गए। ओह बहुत ठीक है ना? सुंदर। दूसरे ही साल, पहले साल इसमें प्रोडक्शन इससे थोड़ा कम रहा था, लेकिन दूसरे साल 85 से 90 टन के आसपास हम आ गए। बहुत सुंदर। जी। अच्छा, और आसपास में भी गन्ने का प्रोडक्शन लेते हैं, जी। तो इसमें और इसमें क्या अंतर लग रहा है आपको? आसपास में अभी तो कोई प्रोडक्शन ले ही नहीं रहा डिजीज से, और मतलब उसका प्रोडक्शन ही कम आ रहा था तो सबने बंद कर दिया। लेकिन जब लास्ट में 5-6 साल पहले जब बंद हुआ तब करीब करीब प्रति एकड़ बस उतना ही था, 20 से 25 टन के आसपास निकलता था प्रति एकड़। किसान मित्र कितनी बड़ी बात चिराग भाई ने बताई हमको। आसपास जब लोग गन्ना कर रहे थे 25-30 टन के आसपास हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता गया तो उन्होंने प्रोडक्शन उत्पादन करना ही बंद कर दिया, गन्ना लगाना ही बंद कर दिया। और उसी जगह पे चिराग भाई खड़े गौ माता के सहारे आज गन्ने का अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं और अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं और गौ माता की सेवा भी हो रही है। अच्छा, आप इसके गाय के चारे में भी उपयोग करते हैं क्या? जी जी बिल्कुल करते हैं। बहुत सुंदर। तो चिराग भाई ने बहुत सुंदर यहाँ पे प्रयोग किए हैं, अच्छी मात्रा में गौ माता को रखा है यहाँ पे, उसका गोबर डाला है, गोबर अमृतम का अच्छा प्रोडक्शन लिया, और जहाँ लोग फसल लगाना ही छोड़ दिया वो आराम से फसल ले रहे। इनसे हम सीखें। धन्यवाद चिराग भाई, आपने बहुत प्रेरणा दी किसान मित्रों को। धन्यवाद। हाँ चिराग भाई, आपने इस भूमि में, इस खेत के अंदर आपने अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में गाय का गोबर दिया जी। और गोकृपा अमृतम भी अच्छी मात्रा में दिया, तो आपको प्रोडक्शन तो मिला, साथ में गुणवत्ता में कुछ अंतर आया क्या? जी बिल्कुल। यहाँ पे एवरेज जो शुगर कंटेंट है, जो ब्रिक्स वैल्यू जिसे बोलते हैं, वो 16, 17 या 18 तक ही जाती है। लेकिन इसमें हमने जब 11 महीने का गन्ना हुआ तब इसमें 22 से लेके 23 तक चली गई, और जब हम गुड़ बनवाया तब वो 24 से प्लस हो गई थी। तो गुणवत्ता में इसमें जो सुधार हमें दिखा उससे गुड़ का प्रोडक्शन ज़्यादा निकला। मतलब जितनी ब्रिक्स वैल्यू, शुगर वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतना गन्ने में से गुड़ ज़्यादा बनेगा। और दूसरा, गौ माता भी इसे हम डालते हैं तो बड़े चाव से खाती है। बहुत सुंदर। तो किसान मित्रों देखेंगे गौ माता का गोबर कितना वरदान साबित हुआ है। यही गोकृपा अमृतम और गोबर से गुणवत्ता बढ़ी, आमदनी भी बढ़ी जी। और गौ माता भी चाव से खा रही है, सबका सब लाभ है। तो हम विनती करते हैं, देसी गौ माता का गोबर जितना मिले, जहाँ मिले ले लीजिए। घर पे गाय नहीं है तो गाय रख लीजिए, रख नहीं सकते कहीं से भी गोबर मिलता है, कोई गौशाला, पिंजरा पोल के भी
या किसी ग्वाले के पास से, तो देसी गौमाता गोबर ले लीजिए, ये सोना है। और इसके बगैर आपका खेत सोना है। जी तो आप इसको लेकर खेत में डालें, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चिराग भाई ने ये अपने खेत में साबित करके देखा है। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गुरु। हम चिराग भाई के दूसरे प्लॉट में खड़े हैं। काफ़ी प्रयोगशील किसान है, विविध प्रयोग करते हैं और किसानों को भी दिखाते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। तो हम भी जाने आपने क्या विशेष प्रयोग किया है, चिराग भाई बताएंगे आप? ये हमारा चतुर्स्तरीय मॉडल है और इसमें हमने नारियल और पपीता, केला और सहजन, ऐसे 4 क्रॉप हमने लिए हैं। और मॉनसून में हम और दूसरे सब्जी वगैरह के क्रॉप भी लेते हैं। ये अभी 3 साल का हुआ है ये मॉडल अभी। और आप देख रहे हो ये पपीता हमने 3 साल पहले लगाया था, अभी इसको ऊपर से काट दिया, फिर भी इसकी ब्रांच निकली है और उसमें भी अभी प्रोडक्शन आ रहा है। यानी कि आपने पहले जो महीन जो तना से आपने प्रोडक्शन लिया जी तल से, जी इसके ऊपर उसका आपने कटिंग कर दिया, जी। इसके ब्रांच निकले और वहाँ से भी प्रोडक्शन लिया आपने। जी बिल्कुल। बहुत अद्भुत बात है भाई साहब। आपने इसमें क्या क्या प्रयोग किया आपने? हाँ, इसमें प्रति बीघा पूरे साल में हम 2000 लीटर के आसपास गोकृपा अमृतम स्प्रे और इरिगेशन दोनों से डालते हैं। और जब हमने ये लगाया था पूरा, तब हमने प्रति बीघा 25 से 27 टन के आसपास गोबर कंपोस्ट खाद इसमें प्रति बीघा हमने डाला था। किसान मित्रों, गौ कृपा अमृतम के अंदर गोपाल भाई बताते हैं ग्रोथ प्रमोट के बैक्टीरिया है, तो अच्छा बढ़ावा देते हैं, फल धारण की क्षमता बढ़ाते हैं। इसका एक अपना को दृष्टांत दिख रहा है। आप इसके शाखाएं देखेंगे, हर शाखा पे अभी भी पपीता आ रहा है। तो ग्रोथ प्रमोट का बैक्टीरिया खूब उन्होंने लाभ लिया इससे। चिराग भाई और बताएंगे, और आपने यहाँ पे केला भी लगाया, सहजन भी लगाया है, जी जी जी। इसकी क्या अलग विशेषता है, क्या कुछ अनुभव आया आपने? जी। ये कौन सी वैरायटी केले की? ये केले की G9 है, टिश्यू कल्चर G9 अच्छा, टिश्यू कल्चर किया। जी। तो इसमें क्या अनुभव रहा आपको? टिश्यू कल्चर में हमने देखा कि इसमें डिजीज बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ मिथ है इसमें, सिंगल साइकिल, 2 साइकिल, 4 साइकिल का। तो अभी कंपनी वाले कैसे बनाते हैं वो तो हमें पता नहीं। तो इस साल हमने तय किया है कि अभी इसमें देसी लगाना है। बहुत सुंदर जी। अपने हाइब्रिड वैरायटी, टिश्यू कल्चर वैरायटी काफ़ी प्रचार हो रहा है, काफ़ी लोग अपने अनुभव भी बताते हैं। तो आज हमने चिराग भाई का भी अनुभव देखा हमने, किसान क्या महसूस करता है, ये भी बहुत महत्व की बात होती है। तो आपका अनुभव से किसान लोग भी प्रेरणा लेंगे और कुछ वो भी सीखेंगे। अच्छा, और आपने यहाँ पे सहजन लगाया है, जी तो सहजन के अंदर क्या आपने परिणाम देखा और क्या क्या उपयोग करते हैं और क्या फ़ायदा हुआ आपको? जी। सहजन अभी इस मॉडल में करीब 1050 के आसपास पेड़ है सहजन के। और इसमें हम पूरे साल में 1.5 लाख से प्लस की इनकम ले लेते हैं, केवल उसकी सींग बेचकर। अभी उसके जो पत्ते वगैरह है उसका मूल्यवर्धन हम करते जी। नहीं है। और इसके पत्ते हैं वो पूरे टाइम नीचे गिरते रहते हैं, तो उससे खाद का भी काम हाँ, होता जमीन को सुपोषित जी। होता है। और इसकी जो छांव होती है वो इतनी ज़्यादा घटादार नहीं होती, तो नीचे जो क्रॉप है उसको भी एक अच्छा क्लाइमेट मिलता है इससे। बहुत सुंदर। अच्छी इसकी सींग आती है, इसका क्या फ़ायदा हुआ, कितने प्रोडक्शन क्या बेचा आपने, क्या भाव से? इसकी सींग है ना 2 रुपए में एक सींग हमने बेची। अच्छा जी। कुल मिला के कितना मिला होगा प्रोडक्शन यहाँ से? और 1.5 लाख के आसपास एक साल में मिला था हमें। किसान मित्रों देखिए, ये कितने एकड़ का प्लॉट होगा ये तो अभी पूरा करीब 6 एकड़ के आसपास है। 6 एकड़ में से केवल सहजन से इतना लाभ लिया उन्होंने, प्लस पपीता का भी ले रहे और फसल का भी ले रहे। तो कुल मिला के हम देखेंगे क्या उनको लाभ हुआ है। साथ में आपने केला भी लगाया है, तो इसमें क्या प्रोडक्शन रहा, क्या लाभ रहा आपको? ये पूरा मॉडल है, इसे हम बोलते हैं कि 1 एकड़ में इसे लगाओ और साल भर में 12 लाख के आसपास आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है ना? उसमें किसान मित्रों 12 लाख जी साल का 1 एकड़ से, और उसमें लेबर भी बहुत कम लगता है। ठीक है ना? और इसमें खरपतवार भी इतना ज़्यादा होता नहीं है, निराई गुड़ाई का भी खर्च नहीं है, और वो ट्रैक्टर वगैरह, हल वगैरह से जुताई भी नहीं करनी पड़ती। भाई आपने एक विशेष मॉडल खड़ा किया है, जी। अलग अलग स्तर के यहाँ पे अपने फसलें ली है, पौधे लगाए, बागबानी की है। तो कृपया बताइए, किसान मित्रों भी देख रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिले। क्या क्या कब कब आपने लगाया, कितने अंतर पे लगाया, कौन सी फसल कब ली? जी, ये 5 बाई 7 पे हमने बनाना लगाया पहले। अच्छा। केला लगाया 5 बाई 7 पे जी। जी। और पपीता और सहजन जो है वो हमने ऐसे ही रैंडम लगाया है। जी। ठीक है ना? कुछ 20-30 फीट के अंदर पे जी। ऐसे ही रैंडम हमने
लगा दिया है। और ये जो ना अपना कोकोनट जो है जी। वो तो पहले से हमने लगाया, 3 साल पहले से हमने लगा दिया था। और मानसून के सीजन में ये जो कोकोनट का पेड़ आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हम जो मतलब बेल वाली जितनी हाँ, सब्जियां गिलकी है, तुरई जी लौकी जी, वगैरह वो सब उसके ऊपर डाल देते हैं। बहुत सुंदर, वो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन 4 महीने के अंदर हमें निकाल के देते बहुत सुंदर। हैं। जी और कुछ हल्दी वगैरह लगाते हैं आप सब्जी? हाँ जी, हाँ जी। मानसून में ये जो बीज है इसमें ये नाली में 1 लाइन हल्दी की हम करते हैं। जी जी। और इसमें हमने देखा मिर्च भी बहुत अच्छी। अच्छा, मिर्च भी? हाँ हाँ, क्योंकि वो मतलब उसका सीजन नहीं है, फिर भी अगर बोएंगे तो इसमें क्लाइमेट अच्छा मिलता है, तो मिर्च भी इसमें बहुत अच्छी होती है। यानी कि एक ग्रीन हाउस का काम करता है। जी। ये नेचुरली ग्रीन हाउस आदरणीय चिराग भाई ने बनाया है। इस मॉडल को हम अपनाते हुए अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चिराग भाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने इतने अच्छे प्रयोग करके किसानों को प्रेरणा दी है। धन्यवाद चिराग भाई। फसल काफ़ी जगह करते हैं, लेकिन इसमें बहुत किसानों की समस्या आती है वायरस की। तो आपको यहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है क्या, कुछ समस्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बताना चाहता हूँ जी कि ये जब से हमने लगाया है ये, जी ठीक है ना, ये मधुबिंदु करके देसी वैरायटी है। जी। और हम अपने पूरे फार्म में ज्यादातर देसी बीज ही लगाते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें लगाया ऐसे तभी से अभी तक पूरे 3 साल में कभी भी हमने एक भी प्लांट में वायरस देखा नहीं है। बहुत बड़ी बात है। आज पपीते की फसल काफ़ी किसान करते हैं, सबसे ज़्यादा अटैक वायरस का होता है, तो इससे बचाए रखा आपने। जी। इसका स्प्रे करते हुए गोकृपा अमृतम का पानी के साथ दिया, अच्छा ज़मीन को सुपोषित किया, और एक देसी वैरायटी का ये फायदा गोपाल में बताते हैं कि गोकृपा अमृत का प्रयोग करिए, इसका स्प्रे करिए, साथ में देसी गाय के गोबर के कंडे की राख का भी उपयोग बताते हैं कि आपने कुछ प्रयोग किया है यहाँ पे? बिल्कुल, हम सभी फसल में कीट नियंत्रण के लिए जी। अगर कुछ ऐसा दिखे कि ज्यादा अटैक है, तो उसमें जो गोबर के कंडे होते हैं उसकी राख, और उसमें साथ में एरंड का जो तेल आता है, जी जी जी, वो थोड़ा सा डालते हैं, तो वो स्टिकर का काम करता है। हाँ, और इसमें आप अभी देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जी लगी जी हुई जी, दिख रही है जी। बहुत सुंदर, तो उससे डिजीज कंट्रोल होता है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत सुंदर। आपने इसके पत्ते की साइज, इसकी हेल्थ देखिए, जी। बहुत सुंदर है। अच्छा, आपने गौ माता कितनी उपयोगी देखे, घी दूध दही देती है, मक्खन देती है, इसकी मिठाई भी बना के हम खाते हैं बड़े चाव से। साथ में दूध देना बंद करती तभी गोबर तो देती है, गौमूत्र भी देती है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। साथ में इस गोबर को हम यदि जला दिया, इसकी भस्म हो गई, वो भी बहुत उपयोगी लाभ मिलता है इसका। हमने चिराग भाई ने बहुत यहाँ सिद्ध किया है। बहुत सुंदर चिराग भाई, धन्यवाद चिराग भाई। हाँ चिराग भाई, कृपया आप बताएंगे कि ये पपीते का जो पेड़ है जी कितने साल पुराना है? मैं इसको पेड़ बोल रहा हूँ, छोड़ के इतना बड़ा हो गया है पेड़ जैसा। जी और आपको प्रोडक्शन कितना मिला इससे? जी, ये करीब 3 साल पुराना पेड़ है। 3 साल पुराना। और यहाँ से प्रोडक्शन लगा था इसमें। अच्छा। और अभी तक हमने 300 किलो से ज्यादा इसमें से निकाल लिया। ओह जी। और अभी तक चल रहा है ये। 10 फुट 12 फुट की हाइट होगी जी, 12 फीट से ज्यादा है ये। 12 फीट से ज़्यादा हाइट है जी। यहाँ से प्रोडक्शन चालू हुआ और यहाँ तक अब पहुँचा है। अभी भी इतने बड़े फल बैठे हैं पपी के। और कितना अभी तक निकाला आपने माल? 300 किलो के आसपास निकाला। 300 किलो एक प्लांट से। और अभी भी चालू है प्रोडक्शन। मित्रों, ये देसी बीज का कमाल है और गोकृपा गौ माता का आशीर्वाद है जी। जो चिराग भाई ने सार्थक किया। ऐसे काफ़ी प्लांट आप देखेंगे यहाँ पे। जी। तो बहुत सुंदर किसान मित्रों, ये मधुबिंदु वैरायटी है देसी, इसका भी आप प्रयत्न कीजिएगा लगाने का। धन्यवाद। चिराग भाई, ये सब बैरल यहाँ दिख रहे हैं, ड्रम काफ़ी यहाँ पे, ये सब क्या है? ये हमारा पूरा सेटअप है। इसमें गोकृपा अमृतम है और गौ माता की छाछ और गोमूत्र है। ये यहाँ से पूरा इरिगेशन के द्वारा, ये जो वेंचुरी है इसके द्वारा ये पूरा ड्रिप में चला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक जगह सब सेटअप है और यहाँ से इरिगेशन के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से खेत में लेके जाते हैं। और इनमें खेत में क्या परिणाम है हमने देखा है। अच्छा, आप ये कल्चर यहाँ पे रखा है, बनाया, खेत में यहाँ से लेके भी जाते हैं? जी। तो जो लोग बाहर से लेने के लिए, कोई लोग आते हैं आपके यहाँ से? जी जी, बिल्कुल बहुत आते हैं। अच्छा, तो कितने लोगों अब तक बांटा होगा आपने? करीब 5000 से ज्यादा किसानों को हमने यहाँ से दिया है निःशुल्क। तो देखिए, 5000 से ज्यादा एक युवा किसान ने गोकृपा अमृतम व्यक्ति को बांट दिया है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? देखिए, खुद तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रयोग कर रहा है, खेती कर रहा है, साथ में गौ माता का पालन कर रहा है, वैल्यू एडिशन कुछ काम कर रहे हैं, और साथ में गोकृपा अमृतम का निःशुल्क वितरण भी यहाँ से हो रहा है। तो बहुत अद्भुत बात आपने की, इतनी बड़ी मात्रा में किसानों को आपने बांटा है, उनके जीवन में खुशहाली लाई है और गौ माता का संवर्धन भी साथ में काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग भाई। जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम चिराग भाई की गौशाला में पहुँचे हुए हैं। चिराग भाई से जानते हैं कि कितना गौवंश की सेवा इनके माध्यम से हो रही है।
और उनसे क्या क्या और लाभ लेते हैं, खेती में क्या क्या प्रयोग करते हैं इनके माध्यम से, तो हम इनसे जानेंगे चिराग भाई से। चिराग भाई, आज आप बहुत सुंदर गौ माता के बीच में हम बैठने का सौभाग्य मिला है। जी, आपकी ये गौशाला में कितना गोवंश होगा? अभी 27 के आसपास गोवंश है हमारे यहाँ। बहुत जी। सुंदर। तो इनका संवर्धन में क्या क्या विषय अभी हमने पूर्ण जातवान बहुत अच्छी नस्ल का नंदी रखा है जी। और उसका परिणाम आप आगे देख चुके हैं जो उनके बच्चे थे। और यहाँ पे हम संवर्धन का विषय चलाते, तो आसपास के गांव और शहर से जहाँ जहाँ देसी गौ माता है वो सब यहाँ पे आते हैं और उसका नेचुरल रूप से हम संवर्धन का विषय यहाँ पे चलाते हैं। ये एक महत्व की बात है, नेचुरल तरीके से संवर्धन करना। आज आप ये पास में नंदी महाराज जो देख रहे हैं आप, तो ये नंदी महाराज बहुत जातवा नस्ल का है। ये संवर्धन के हेतु चिराग भाई यहाँ से कुछ दूर एक स्थान से 5.5 लाख में लाए थे। जब तक अच्छा संवर्धन नहीं होगा, ओ मैया देखो मैया कितना प्यार लाड कर रही है हमको, तो जब तक अच्छा संवर्धन नहीं होगा, अच्छी नस्ल प्रजाति तैयार नहीं होगी, तो गोपालन के लिए भी आगे समस्या रहेगी। अच्छे दूध वाली गायें तैयार करना, अच्छे प्रजाति तैयार करना, इसके लिए अच्छा नंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो और ये इसको आसपास गांव में भी इसका लाभ दे रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है चिराग भाई, आपके माध्यम से आसपास गांव में भी अच्छा संवर्धन का काम हो रहा है। जी। और चिराग भाई, ये गौ माताओं का आपने रखा है, तो दोहन परंपरा या क्या व्यवस्था आपने की है यहाँ पे? अभी हम 2 आचर में से ही दूध निकालते हैं। वाह, बहुत सुंदर। 2 आचर उनके बच्चों को ही पिलाते हैं। जी, और जी, अगर जी। ज़्यादा आवश्यकता नहीं है दूध की तो फिर पूरा उन्हीं को पिला देते हैं। बहुत सुंदर। तो ये दोहन परंपरा हमारे शास्त्रीय पद्धति गोपाल पे बार बार बताते हैं, यदि हमने बछड़ों को बछड़ियों को बिना भेद किए 2 थन का दूध दिया तो जल्दी विकसित हो जाते हैं और इनका दूध उत्पादन भी बढ़ता है। कुछ ना कुछ हमको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आज जो दोहने के समय बच्चों को छोड़ना, फिर उसका रस्सा खींच लेना, दूध नहीं देना, जो ये परंपराएं जो है उसको हमको वापस बदलना चाहिए। हमारी दोहन परंपरा को वापस अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा गोवंश बहुत अच्छा होगा। सुंदर। अब चिराग भाई, आपने ये गौ माता को यहाँ रखा है, तो इसका आप दोहन परंपरा से संवर्धन कर रहे हैं, अच्छा सा गोपालन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका गोबर गौमूत्र का क्या प्रयोग करते हैं आप? इसे पूरा खेत में ही डालते हैं। जी जी जी। हाँ, किसी किसी जगह पे हमने सुना है जो कृषि की तालीम होती है, तो वो कम गोबर डालने को बोलते हैं। वो प्रयोग भी हमने करके देखे, लेकिन उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं निकल रहा है, सफल नहीं है वो। जी जी जी। तो ये पूरा गोबर हम अपने खेत में ही डालते हैं। तो मित्रों, गोबर का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जी। आप चाहे दुनिया भर का खेत, कार्बन कुछ भी बात कर लो, लेकिन गाय से अधिक उत्तम कोई भी गोबर नहीं हो सकता। वाह वाह, कितना लाड करे मैया। तो गाय का गोबर की बहुत अलग विशेषता है। वाह, देखो कितना प्यार बरसाती है गौ माता। गाय के बीच में रहने का सौभाग्य ही अलग है, इसकी कृपा अद्भुत रहती है। तो गोबर गौमूत्र के माध्यम से आप गौ आधारित खेती कर रहे हैं, तो आपको क्या परिणाम दिख रहा है इसमें? कोई विशेषता कोई? इसमें खर्च कम आता है, लागत बहुत जी, कम जी, है जी। और प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है। जी। जी। और दूसरा, आपने ये गोमाता का गोबर कंपोस्ट करके खेत में डाला, गौ के अमृत का प्रयोग किया, आपने हमने खेत में सब दोहरा करवाया, हम सब जगह देखे, लेकिन आपसे ये प्रेरित होके और कितने किसानों ने गोमाता रखी है? अभी तो वो आंकड़ा बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली हमें याद नहीं, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो हम यहाँ से प्रेरित होके उन्होंने अपने आप से ही उसके अंदर ऐसा भाव निर्माण हुआ जी 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 कि हमें भी गौ माता रखनी है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि उसने गौ माता रखी है। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, ये हमारा जो अभियान है गौ आधारित खेती, गौ कृपा अमृतम, इसके केंद्र बिंदु में गौ माता है। मूल गौ माता के द्वारा ये जो कार्य हो रहा है, तो गौ माता की कृपा से मिला है गौ कृपा अमृतम, गौ की कृपा से मिला अमृत। इसके माध्यम से तुरंत किसान अपनाता है, तुरंत घर पे गाय ले आता है। हमारे कई ऐसे प्रसंग ध्यान में आए हैं कि कहीं पे आप देखेंगे कि बिना दूध वाली गाय भी किसान लोग ले आते हैं। जी। तो इससे गौ माता को उचित स्थान मिलता है, सम्मानीय स्थान मिलता है। मैं बीच में भी एक बात को जोड़ना चाहूँगा कि हमारे अभी उत्तर गुजरात के अंदर एक हरीश भाई मोदी करके रहते हैं बनासकांठा के अंदर, तो उनके अभी डायमंड का बिजनेस है, वो रहते हैं दिल्ली में। तो उनके वहाँ पे अभी एक प्रसंग ध्यान में आया, उनकी भांजी को अपने शादी के 3 महीने के बाद में पेट में दर्द होने लगा और ध्यान में आया कि उनको कैंसर है। तो उनके कैंसर की उपचार किया, कीमो लिया, सब किया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। तो ये हरीश भाई मोदी को ध्यान में आया
कि ये कैंसर होता क्यों है, जबकि ये लोग तो गांव में रहते हैं और गांव में रहने के बावजूद भी इनको इतनी सारी समस्या आई। जब शुद्ध आहार, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी उनको मिलता है, फिर ऐसी समस्या क्यों आई? तो उनके ध्यान में आया कि हमने कहीं ना कहीं गौ माता को भूल गए और गौ माता के द्वारा जो होती हुई जो खेती थी उसको हम भूल गए। तो इसके कारण आप देखेंगे तो काफ़ी समस्या आने लगी। फिर उन्होंने हमारा संपर्क किया, गोकृपामृतम प्राप्त किया, इसे प्रयोग किए, काफ़ी अच्छा लाभ हुआ। तो उन्होंने अपने गांव में जो आवारा छोड़ दी गौ माता थी, जिसके थन खराब हो गए थे, दूध नहीं देने वाली थी, ऐसी गौ माता को सम्मान सहित ले आए घर पे और बिना दूध वाली गाय, केवल गोबर गौमूत्र के लिए घर पे रखा और वरघोड़े के साथ में उनको सम्मान सहित लाया। उनके ग्वाला घर पे 2 टाइम आज आरती करता है। क्या बात है। हाँ, गौ माता की। तो ये बहुत गौधर खेती बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा यहाँ पे मॉडल खड़ा किया है। चिराग भाई, मेरा एक आपको आखिरी प्रश्न है जी कि हमारे जो पूरे भारत भर में जो प्रेक्षक गण है जी जो गौ माता रख रहे हैं, रखना चाहते हैं जी और काफ़ी लोगों की मांग रहती है हमें गिर ही रखना है, गिर ही रखना है, जी जबकि हम और गोपाल भाई समझाते हैं कि आप लोकल नस्ल की गौ माता रखिए, ज़्यादा लाभ जी, होगा। जी। तो ऐसे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जितनी भी नस्ल की गौ माता है जी वो सभी के गुण एक ही है, जी जी सभी माँ है। जी तो अगर प्रकृति ने उसे वहाँ पे डेवलप किया है तो जी, जी। उसके पीछे उसका कोई हाँ, कोई बिल्कुल संकेत उद्देश्य है, कोई कारण होगा। ठीक है ना। तो गिर यहाँ पे है गुजरात के कुछ एरिया में, तो ये वहाँ पे ही सेट होती है और वहाँ पे सुख पूर्वक रह सकती है, ठीक है ना। अगर यहाँ से और किसी राज्य में हम ले जाएंगे तो वहाँ पे उसको समस्या आएगी। हाँ, तो ऐसा हमने काफ़ी अनुभव भी किया है। कई लोग हमारे यहाँ युवा किसान मित्र, कई गोपालक हमारे पास आते, गिर की मांग करते, फिर मना करते, फिर भी यहाँ सौराष्ट्र से कोई पहचान से गिर गाय लेके जाते हैं, बड़ी महंगी भी लेके जाते हैं, पैसे के द्वारा अच्छी नस्ल भी लेके जाते हैं। लेकिन जब हम प्रवास में होते हो तब वही दिखाते, देखो हमारी गौ माता शुष्क हो रही है, बच्चा नहीं दे रही है, बांझ हो गई है, 2-3 बच्चे देने के बाद ख़त्म हो जाती है गाय। तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपने बताया वो आती है। तो लोकल ब्रीड को रखना चाहिए, वो लंबे समय तक रहती है, अच्छी रहती है, बीमार कम रहती है, प्रसन्न रहती है। तो किसान मित्र हमने देखना चाहिए, लोकल नस्ल रखना चाहिए। और चिराग भाई ने जो ये मॉडल खड़ा किया है गो आधारित कृषि का, गोकृपामृतम के प्रयोग के द्वारा, बहुत उन्हें अलग जगाई है। इनसे हम सीखे, समझे, जाने और अपने जीवन को धन्य बनाए। चिराग भाई, मेरा एक प्रश्न आपको है जी कि आपने घर पे गोवंश रखा है, गिद्धूत वगैरह का उपयोग करते हैं, जी। आपको परिवार में क्या लगा इसको? हमारे परिवार में काफी सालों से, काफी पीढ़ियों से गौ माता जी है। जी जी कभी 2, 4, 5, 6, अभी हम थोड़े सक्रिय हुए तो ज्यादा है, लेकिन हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है हमारा, वो इतना प्रबल है कि मुझे याद है जहाँ तक, मैंने कभी एलोपैथिक नहीं ली। वाह, बहुत आज के दिन में मैंने कभी तक एलोपैथिक नहीं ली। जब कोरोना काल आया जी जी तो सब लोग घर में मतलब अपने आप को लॉकडाउन करके बंद रह गए थे। उसी समय में हम सेवा की प्रवृत्ति चला रहे थे, तो बिना मास्क, बिना वैक्सीन के हम चला रहे थे। फिर भी कोरोना अपने को, ये परिवार में किसी को छू नहीं पाया। तो ये गौ माता की कृपा है। बहुत बड़ी बात कर दी चिराग भाई आपने। हमने भी कोरोना काल के अंदर पूरे भारत में हमारा गोपाल भाई का प्रवास रहा जी, जो सरकार की मर्यादा थी उसके अंदर हम कार्यक्रम करते रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन। जी, साथ में भी हमारा कुंभ के मेले से लेकर सब जगह हमारा प्रवास हुआ गौ माता के विषय को लेके। तो हमने भी कोई वैक्सीन नहीं लिए जी, और बिंदास सबके बीच में निर्भय होके घूमते हैं। बिल्कुल। और हमारे गोपाल भाई के माध्यम से कुछ औषधि का निर्माण हुआ था, गो बेस काउ बेस जी, गौ माता के आधारित पंचगव्य, इसमें काफ़ी को उपचार का सौभाग्य मिला हमको। जी, और हमने पूरे भारत में हमने एक घूम रहे, हम सर्वे भी कर रहे हैं। मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूँ, जी, हम पूरे भारत में जहाँ जहाँ गए तो जितने गौशाला में जा रहे हैं, ग्वालों के पास जा रहे हैं, बड़ी संस्थानों में जा रहे हैं, उनके माध्यम से हम भी पूछ रहे, जानने का प्रयत्न करते हैं कि हमने आज तक कोई भी ऐसा ग्वाला जी, या गोभक्त जो गोपालन करता हो, पंचगव्य का सेवन करता हो जी, और गाय चराता हो और इसको मृत्यु कोरोना में हो गई हो, ऐसा एक भी दर्शन हमको नहीं मिला। जी, बिल्कुल। ये आपके कोई अनुभव में आया हमारा है भी क्या? ऐसा ही अनुभव है। हमने बहुत जगह पे सर्वे किया, जी, लेकिन उनको कोरोना हुआ हो ऐसा भी एक भी हमें प्रत्यक्ष दाखला कहीं कहीं पे नहीं मिला। बहुत सुंदर। तो कोरोना जैसे महामारी जिसे लोगों ने बताया है, उस समय भी गौ माता हमारे साथ स्वास्थ्य के रूप में खड़ी रही और किसी को भी विपरीत स्थिति में नहीं आना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो गौ माता के साथ में रहिए, गौ माता परिवार सभ्य मानिए, गौ को पशु मत मानिए। जी गौ हमारी माँ है, परिवार का एक अंग है, सभ्य है। इसी तरह हम गोपालन करें, गौ आधारित खेती करें, और यहाँ पे खेती करते हुए कैसे परिणाम मिलते हमने देखा है। आपने भी नेपियर से लेकर बाजरा है, फिर आपने चना मूंग, इसके उपरांत आपने नारियल देखी है आपने यहाँ पे काफ़ी केला लगाया हुआ, काफ़ी आपने फसल ली। आप जी। जो बैठे हुए चंदन के पेड़ है यहाँ पे, जी तो ऐसे अलग अलग विविध प्रकार की सब्जियों फलों क्रॉप में आपने सब परिणाम लिया है। तो आप इनसे भी प्रेरित होइए, यहाँ भी कभी आना चाहे तो आ सकते हैं आप, चिराग भाई से मिल सकते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप ये ज्ञान प्राप्त करके गौ माता की तरफ मुड़े। गौ माता ही हमें बचाएगी, जी। गौ माता ही राष्ट्र को समृद्ध बनाएगी। तो गौ चिराग माता है भाई, तो सब संभव है। हाँ, गौ माता से सब संभव है। और शास्त्र में कहीं उल्लेख आता है, हमने पढ़ा भी है, संतों के माध्यम से सुना है कि गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जी तो केवल गौ माता को पशु समझ के न रखिए, उसको माँ समझ के रखिए, तो अपने बहुत लाभ देगी, आशीर्वाद भी बरसाएंगे, और लाभ मिलना ही मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम देखो गौ माता के बीच में रह के चिराग भाई कितना आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा सौभाग्य सबको मिले, ऐसे हम गौ माता को और परमात्मा प्रार्थना करते हैं। चिराग भाई धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।